Hello students, now we are going to start our new topic of our online classes which is simple equation। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है साधारण समीकरण। देखिए, साधारण समीकरण शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि समीकरण किसे कहते हैं। द वर्ड इज इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है। इन मैथमेटिक्स इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट विच हैज इनइक्वालिटी constant कोएफिशिएंट टू प्रूव देयर वेरिएबल। देखो, जो भी हमारी समीकरण होगी वो क्या होता है, एक गणितीय एक कथन होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, जिसमें क्या होते हैं, कांस्टेंट यानी स्थिरांक भी होते हैं, वेरिएबल यानी चर राशि हमारी होती है, कांस्टेंट हो जाएंगे, अचर राशि हो जाएगी। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अवर इक्वेशन। ये सारे मिलकर के हमारे के लिए क्या बनाएंगे, एक समीकरण का रूप बनाएंगे, जो कि एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। नाउ सिंपल इक्वेशन, अब बात करते हैं साधारण इक्वेशन की। इन एनी इक्वेशन वी कैन हैव वन और मोर देन वन वेरिएबल। किसी भी समीकरण में एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, समीकरण या इसके चर हो सकते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं, चर को कहते हैं। देखो, हमारे यहाँ टर्म्स कौन कौन से वो देखते हैं। वेरिएबल यानी चर, कांस्टेंट्स यानी अचर। टू टाइप्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये जो हमारा वेरिएबल वर्ड बना है वो वर्ड बना है किससे, वेरी से। वेरी का मतलब होता है बदलना, बदलाव आना, चेंज होना, ठीक है। वो इक्वेशन के अंदर वो पद जिसका मान क्या हो, समीकरण के अनुसार बदलता रहे। वेरिएबल विच वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल। हिंदी में बात करें तो देखिए, ये हमारा वर्ड क्या है, चर है ना। चर का मतलब होता है, चर संस्कृत का है, संस्कृत का धातु है, जिसमें चर का अर्थ होता है चलना, चलना। जैसे मैं एक स्थान से चल करके दूसरी जगह आया तो मेरे स्थान में परिवर्तन आया। इसी प्रकार जिसके वह पद जिसके मान में परिवर्तन आ जाए वो क्या होगा, हमारा चर होगा। अब कांस्टेंट, एक वैल्यू क्या होती है हमारी, कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं, अचर। अचर का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। विच वैल्यू इज फिक्स्ड, which value vary as per equation। समीकरण के अनुसार क्या होता है, जिसका मान बदलता है वो क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल कहलाता है। जिसका मान नियत हो, विच वैल्यू इज फिक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट, वो क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाएंगे, कांस्टेंट। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू इक्वेशन, यानी समीकरण का निर्माण करेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा चर प्लस अचर मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, समीकरण का निर्माण करेंगे। तो ये बात हुई हमारी समीकरण की। हम बात कर रहे थे सिंपल इक्वेशन यानी साधारण समीकरण की। अब देखो, हमारे पास क्या है, सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। लीनियर इक्वेशन और सिंपल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन
जिसमें वेरिएबल कितना हो, इक्वेशन विच हैव वन वेरिएबल विद एक्सपोनेंट 1। साधारण समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसमें एक घात वाला एक घात का एक चर हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? साधारण समीकरण कहलाएगा। देखो वेरिएबल जो हमारे थे यानी चर राशि, इनका मान क्या हो सकता है? x, y, z, p, q, r, a, b, c इत्यादि हो सकता है। कुछ भी दिया हुआ होगा, मगर होगा क्या? ऐसा पद जिसका हमें मान ध्यान में नहीं है। हमें हमेशा चर का मान निकालना पड़ता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट। I told you about the constant that which value is fixed, like 1, 2, 3, 4, 5, etc. 17, 21, 33, etc. अच्छा, जिसका मान कभी नहीं बदलता, मान फिक्स रहता है, नियत रहता है। हम 2 को हमेशा क्या कहेंगे? 2 ही कहेंगे। 17 को हमेशा 17 ही कहेंगे। 17 का किसी दूसरे समीकरण में मान जाने पर 13 या 12 काउंट नहीं करेंगे। 12 और 13 काउंट कभी नहीं करेंगे। हमेशा कितना काउंट करेंगे? इसे 17 ही काउंट करेंगे। इसे देखते ही हमारे माइंड में आ जाएगा कि ये 17 है, इट्स 21, इट्स 65। इस तरीके से हमारी जो वैल्यू फिक्स होती है वो हमारी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इक्वेशन की। ये एग्जाम्पल हो गया हमारे वेरिएबल का, कांस्टेंट का। अब जो सिंपल इक्वेशन है हमारी, सिंपल इक्वेशन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके? लाइक x + 2 = 15, y/2 = 12, z-2 = 17, etc. इस तरीके से ये हमारे सिंपल इक्वेशन के क्या होंगे? एग्जाम्पल्स होंगे। अब देखो यहाँ पर एक वेरिएबल ही आया है, सिंगल वेरिएबल है, और इसकी पावर भी कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी हमारा क्या है? एक ही वेरिएबल है, यहाँ z वेरिएबल है। इसके अलावा जैसे x, y, z हमने लिया, p, q के भी पदों में ले सकते हैं। 13p = 26। इक्वेशन में हमारी जो टर्म है वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों ऑपरेशन में से कोई भी हो सकती है। यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन चारों में से कुछ भी हमें दिया हुआ हो सकता है। इन इक्वेशन को सोल्व करने पर, सरल करने पर, जो भी हमारा x, y, z या फिर जो वेरिएबल का मान आएगा वो मान हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, अब इन समीकरणों को सोल्व करते कैसे हैं? इनको सोल्व करने का तरीका देखते हैं।
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिन मेथड्स को हम क्या करते हैं यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। बैलेंस मेथड, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है बैलेंस मेथड। इन बैलेंस मेथड वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। सेकंड है हमारा ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन बैलेंस मेथड को हम क्या कहेंगे, इसे हिंदी में कहते हैं ये हमारा हो जाएगा स्थानांतरण। ये हो जाएगी हमारी शेष विधि। ठीक है। इसके अलावा हमें क्या हो सकता है, वर्ड प्रॉब्लम्स दी जा सकती है। वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट दिस फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, बैलेंस मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। पहले इन दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं बैलेंस मेथड क्या होता है। In balance method we have to add same variable or same constant in both sides of the equation. Add same number इन बोथ साइड। इक्वेशन में हमारे क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं ना। जैसे हमने इक्वेशन लिखा था x + 2 = 15। नाउ वी हैव टू पार्ट्स। इक्वल के जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। इन शॉर्ट इसे LHS कहते हैं। और इक्वल के जो हमारे इस तरफ वाला ये राइट हैंड वाला पार्ट है, ये कहलाएगा हमारा राइट हैंड साइड पार्ट। बराबर के एक तरफ LHS, दूसरी तरफ RHS। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बाएं भाग की तरफ LHS रहेगा और दाएं भाग की तरफ RHS रहेगा। ठीक है। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, बैलेंस मेथड अप्लाई करना है। ऐड सेम नंबर इन बोथ साइड। दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सब्ट्रैक्ट सेम नंबर in both side। Similarly multiply same number in both side। and divide by same number in both side। These both side represent left hand side and right hand side। ये क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रदर्शित करते हैं। यानी दोनों तरफ समान संख्या जोड़ेंगे।
दोनों तरफ समान संख्या घटाएंगे। दोनों तरफ समान संख्या से क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। दोनों तरफ समान संख्या से गुणा करेंगे, गुणा करके भी क्या कर सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। और दोनों तरफ समान संख्या से भाग दे करके इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बैलेंस मेथड की ये जो पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लर्न करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, अब इन ए बी सी डी इन चारों के क्या है, एक एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ठीक है, फर्स्ट हमारा था ऐड सेम नंबर इन बोथ साइड। लाइक अगर हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करना है। देन हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ, x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। हमें वो वैल्यू ऐड करनी है कि एक तरफ तो वेरिएबल ही बचे केवल। अब यहाँ पर माइनस का साइन है ना, इसलिए ऐड करेंगे। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो क्या करते, इस वेरिएबल के साथ में प्लस का साइन है तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। अगर मल्टीपल का है तो डिवाइड करेंगे और डिवीजन का है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको देखना है। इक्वेशन को देख के हमें पता लगना चाहिए कि यहाँ पर क्या वैल्यू जोड़नी चाहिए। देखो मेथड ये है कि वैल्यू ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में एक तरफ वेरिएबल और एक तरफ कांस्टेंट रिमेनिंग रहने चाहिए। जोड़ने घटाने पर, गुणा या भाग करने पर एक तरफ तो हमारे पास क्या रहनी चाहिए, केवल चर राशि रहनी चाहिए और दूसरी तरफ अचर राशि रहनी चाहिए। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, x चर है, वेरिएबल है, इसमें से -7 कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो वेरिएबल कितना है, एक ही है, बट कांस्टेंट की वैल्यू 7 और 5 दोनों तरफ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ वेरिएबल और एक तरफ चर को रखेंगे। तो दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड +7 इन बोथ साइड। दोनों तरफ 7 जोड़ने पर एडिंग सेवन इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 7 जोड़ने पर। तो ये जो हमारा x माइनस 7 था इक्वल 5, यहाँ पर भी क्या करेंगे, +7 करेंगे और यहाँ पर भी +7 करेंगे। तो +7 -7 तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या बचा, केवल x इज इक्वल टू 12। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा प्लस का था, अब माइनस का देखते हैं। दोनों तरफ सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर a + 3 इज इक्वल टू 15। ये वैल्यू है, देखो यहाँ +3 है ना, तो हमें माइंड में क्या आना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस करेंगे। मीन्स वी नीड टू सब्ट्रैक्ट -3। देन यहाँ +3 है, देन सॉल्यूशन क्या होगा, a + 3 यहाँ लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट
3 इन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, रिमेनिंग क्या रहा a, 15 माइनस 3 क्या हो गया हमारा 12, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ये प्लस का, ये माइनस का। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो रहते हैं वो इस तरीके से होंगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। y/2 इक्वेशन हमें किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। देखो केवल वेरिएबल दे सकता है और हमें क्या कर सकता है, ये प्लस माइनस करके भी दे सकता है। जैसे y/2 इज इक्वल टू 18, ये हमें दिया हुआ है। देन मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों तरफ क्या करेंगे, बोथ साइड्स 2 से गुणा करने पर, तो y/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, देन y इज इक्वल टू 36। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का था। अब एग्जाम्पल किसका रहेगा हमारा, फोर्थ टर्म। फोर्थ टाइप क्या होता है हमारा, डिवीजन का, डिवाइड वाला। ठीक है, डी 3x इज इक्वल टू 27। यहाँ देखो x के मल्टीपल में क्या है, 3 है। x के मल्टीपल में 3 है, देन हम क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन अप्लाई करेंगे। और यहाँ 3 मल्टीपल में है तो 3 से ही डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3 इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। इट्स 3x/3 27/3। 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा, ओनली x बचा। बट 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 27 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, जो किसका मान होगा, x का मान होगा। इस वेरिएबल का मान क्या है हमारा, 9 आया, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, समीकरण के हल को, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना, किस मेथड को अप्लाई करेंगे हम, बैलेंस मेथड को। ये हमारा बैलेंस मेथड होता है। बैलेंस जैसे हम देखो, जो हमारा तराजू होता है, तुला होता है ना, मेजर करने के लिए, पहले वो क्या होता था, बैलेंस होता था। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है, बट पहले जो आता था वो बैलेंस होता था। शॉपकीपर है, वो एक तरफ वेट रखता था, एक तरफ गुड्स रखता था, एक तरफ बाट रख करके दूसरी तरफ सामान रख करके उसको दोनों को बैलेंस करता था। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसको बैलेंस ही करना है, कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद में भी क्या आना चाहिए, दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस बैलेंस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा बैलेंस मेथड होता है। अब इसके बाद में जो अगला हमारा मेथड आता है, वो मेथड आता है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, मैं इन्हें रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड यानी स्थानांतरण विधि। अब देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो ट्रांसपोजिशन मेथड होता क्या है। ठीक है, इन ट्रांसपोजिशन मेथड we have to transfer a term from one side to another.
स्थानांतरण विधि में हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण के एक पद को क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड वाले पद को राइट हैंड वाले की तरफ कर सकते हैं, या फिर राइट हैंड वाले पद को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड वाले की तरफ, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वो हम क्या किसके अकॉर्डिंग करेंगे, समीकरण के अनुसार करेंगे। टर्म को क्या करना है, एक साइड से दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है बाय चेंजिंग देयर साइन। देखो हमारे साइन कौन कौन से हैं, प्लस माइनस, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे 4 टाइप्स के हमारे क्या है, साइन है। ये 4 चिन्ह होते हैं। अगर वैल्यू प्लस की है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। और वैल्यू अगर माइनस की है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। साइन किस में चेंज होगा, प्लस साइन विल कन्वर्ट इनटू माइनस एंड नेगेटिव साइन विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस, प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। सिमिलरली ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में। यानी अगर कोई पद किस में है, गुणा में है, तो वो बराबर की दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो हमारा डिवीजन का साइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है गुणा के चिन्ह में। तो प्लस का चिन्ह माइनस में बदलेगा, माइनस का चिन्ह प्लस में बदलेगा, गुणा का भाग में बदल जाएगा और भाग वाला चिन्ह गुणा में बदलेगा। तो ये तो हुआ चेंजेज ऑफ साइन। देखो इसमें हम लिख देते हैं ट्रांसफर a term from one side to another side by changing their sign. इट्स कॉल्ड ट्रांसपोजिशन मेथड। स्थानांतरण विधि में क्या होगा, पद को एक तरफ से दूसरी तरफ चिन्ह बदलकर स्थानांतरित करते हैं। ये होता है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। अब इस मेथड के कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। इसमें कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास एक साइड केवल वेरिएबल और एक साइड क्या हो, कांस्टेंट हो। ये मिक्स में भी चलते हैं जैसे हमने पहले देखा था। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लाइक हमें कोई वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जांपल we have 5x plus 3 is equal to 33। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वेरिएबल का मान निकालेंगे। तो ट्रांसफर मेथड है ना, पहले तो हमने क्या किया था, देखो जो हमारा बैलेंस मेथड था, अकॉर्डिंग टू बैलेंस मेथड हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अगर बैलेंस मेथड से सोल्व करते हैं इसको, तो ये इक्वेशन किस तरीके से सोल्व होता, यहाँ प्लस का साइन है तो दोनों तरफ क्या होता, दोनों तरफ वैल्यू माइनस होती। देन 5x प्लस 3 ऑलरेडी हमें गिवन है, देन -3 सब्ट्रैक्टिंग 3 इन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन ये वाला टर्म क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 5x इज इक्वल टू 30 रिमेनिंग रहता। नाउ 5 मल्टीपल में है, देन हमें क्या करना पड़ता,
इसको डिवाइड करना पड़ता, डिवाइड बाय 5 इन बोथ साइड, देन 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल और ये 6, देन x इज इक्वल टू 6। ये इस तरीके से आता किसमें, बैलेंस मेथड में। पहले 3 घटाते, फिर जो भी हल आता उसमें क्या करते, दो x जो हमारा x वेरिएबल है चर उसमें 5 गुणा में, तो पूरे समीकरण में क्या करते 5 का भाग दे करके x का मान निकालते। ये तो होता हमारा बैलेंस मेथड। बट हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके, यानी पक्षांतरण विधि, स्थानांतरण विधि, इसके हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारी वैल्यू थी जैसे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 33, ठीक है। देन एक तरफ हमें वेरिएबल को रखना है, एक तरफ हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को रखना है। तो यहाँ पर प्लस में क्या है, 3 है। देखो हमने क्या लिखा है, ट्रांसफर ए टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर। देन हम क्या करेंगे, सारी टर्म को एक साथ ट्रांसफर नहीं करके 1 बाय 1 करते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 को ट्रांसफर करेंगे बाय चेंजिंग देयर साइन, चिन्ह को बदलते हुए पदों को क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो पहले इसको 3 को ट्रांसफर करेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा हमारा 5x। 33 ऑलरेडी हमारे पास राइट हैंड साइड में है, पहले से ही हमारे पास है दाईं तरफ। प्लस के 3 को चेंज करेंगे, 3 का क्या किया हमने, पक्षांतरण किया। और प्लस विल कन्वर्ट इनटू माइनस, प्लस का चिन्ह किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। हो गया। देन 5x बराबर क्या आ जाएगा, 30। 33 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, 30। देन 5x बराबर 30, 5x इज इक्वल टू 30, ये हमारा बच गया। बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान नहीं निकालना, हमें किसका मान निकालना है, हमें केवल x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 5 किस में है, मल्टीपल में है। 5 इन मल्टीपल ऑफ x इन ऑफ वेरिएबल, 5 चर के गुणा में है। तो क्या करेंगे, देखो मल्टीपल का साइन किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में कन्वर्ट होता है। तो ये 5 है, इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो x है ये ऑलरेडी हमारे पास रह जाएगा। 5 मल्टीपल में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में। गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो मान कितना है हमारा यहाँ पर, इसका मान आ जाएगा x बराबर 6। 5 6 जा 30, 6 पंजे 30। तो ये मान हमारा इसका आंसर आता है। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ट्रांसपोजिशन मेथड। दोनों मेथड हम पढ़ चुके हैं, बैलेंस मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है वो किस पे डिपेंडेंट है, इस पे ट्रांसपोजिशन मेथड और बैलेंस मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।